गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन से निकाय एरोमेटिक हैं, इनका कारण स्पष्ट करना है। तो हम एक एक निकाय की बात करते हैं। पहले हम इस निकाय की बात करें। जैसे कि आपने हकल रूल में पढ़ा है, एरोमेटिकता के लिए क्या क्या आवश्यक है। एक तो पूरा अणु कैसा होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा जो हकल रूल है उसके हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास। और तीसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होना चाहिए, टोटली विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, विस्थानीकृत होना चाहिए। तो हमें देखना है इनमें से कौन सी शर्त ये पूरा नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले नंबर तो ये देखते हैं। इसमें समतली होने के लिए शर्त क्या है, जो sp2 संकृत है। तो sp2 कैसा होता है आपको पता है, समतली होता है, 120 कोण का रहता है। लेकिन sp3 है यदि, तो ये कैसा होता है, समतल में नहीं होता है। इनमें 109 के कोण रहता है और ये कैसा रहता है, समचतुष्फल की आकृति का होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लें किसी में sp3 संकृत कार्बन तो नहीं है, क्योंकि sp3 समतल नहीं होता है। ये कैसा होता है, 109.5 डिग्री का कोण रहता है और ये कैसा होता है, समचतुष्फल की होता है। कौन सा, sp3। लेकिन यदि sp2 है अगली, तो sp2 कैसा होता है, 120 का कोण रहता है। तो पहले हम इसमें यही देख लें। इसमें देखिए ये जो CH2 वाला ये कार्बन है, ये तो sp2 संकृत है। क्यों है आपको पता है, sp2 कैसे छांटते हैं हम, sp3 sp2 sp। यदि हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर की संख्या दोनों को जोड़ दें, यदि 2 आता है तो sp होगा, 3 आता है तो sp2 होगा, यदि 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आता है तो sp3d होगा। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी कार्बन को देख लेते हैं। तो इसमें तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए सिग्मा बंध से और तीसरा ये जुड़ा था। इसमें 3 सिग्मा बंध है, लोन पेयर इसमें है नहीं, तो इसलिए इसमें sp2 होगा। इस कार्बन पे भी sp2 ही होगा, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा इस पे हैं। और इस पे भी यहाँ पे एक एक H सब में लगा हुआ है, यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं। तो ये भी sp2 ही होगा, क्योंकि इसमें भी 3 सिग्मा बंध हैं। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। लेकिन ये जो कार्बन है आपका सबसे, जो यहाँ सिंगल बॉन्ड ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका sp2 संकृत नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें जुड़े हुए हैं। और आपको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड हो, यानी ये कैसा हो गया, sp3 संकृत हो गया। और sp3 संकृत समतल नहीं होता। तो एक कारण तो यह है कि ये कैसा नहीं है, समतल नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। एक कारण। दूसरा कारण कौन सा, sp3, ये वाला sp3 है, इसलिए समतल नहीं है। दूसरा लॉजिक क्या होगा, दूसरा देखिए। अब इसमें आप देखें हकल रूल के हिसाब से इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 तो ये है पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ये 2 ये। तो हकल रूल के हिसाब से इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये जो 6 के 6 हैं, ये रिंग में नहीं है, ये 2 कहाँ हैं, बाहर हैं। तो ये लोकलाइज्ड भी, डीलोकलाइज्ड भी नहीं है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये एरोमेटिक नहीं है। इसके पीछे 2 कारण आप दे सकते हैं। एक तो इसका एक कार्बन sp3 संकृत होने के कारण समतलीय नहीं है, और दूसरा ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, यानी पूर्णतः विस्थानीकृत नहीं है। चलिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप
नोट कर सकते। sp3 संकृत का परमाणु है, ये समतलीय नहीं होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पूर्णतः संयुग्मित नहीं है। इसलिए क्योंकि सभी पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय वलय के सभी परमाणुओं के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अब नहीं बनाते, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। चलिए दूसरे में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी ये जो एक कार्बन है ये sp3 संकरित है, तो ये भी समतलीय नहीं है इसलिए। और दूसरा इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2a तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपकी हकल रूल का पालन भी नहीं करते, क्योंकि इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब तीसरे को देखिए, इसमें आपको sp2 संकृत हैं सारे के सारे, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और हकल रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। तो इसमें 6 और 10 नहीं होगी, कितने हैं, 8 हैं, तो इसलिए ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है। और इसकी जो आकृति है समतली ना होकर के कैसी आकृति है, टब के आकार की आकृति होगी इसकी, इसलिए ये 3 है, ये एरोमेटिक नहीं होंगे।